हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पिछले क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के डेफिनेशंस भी देखे हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट एनर्जी अगर किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मेटल सरफेस का वो इजेक्ट हो जाता है, मेटल सरफेस से बाहर चले जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है मेटल सरफेस से उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ लॉज है और इसमें कुछ टर्म्स हमने पढ़ा था, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले टर्म्स इस लॉज में यूज होगा। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख ले, फिर ये लॉ समझ में आ जाएगा। तो पहला लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जैसे ही लाइट एनर्जी किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा और साथ साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है। मतलब फोटो जो लाइट है उसके इंसिडेंस और फोटो इलेक्ट्रिक के एमिशन के बीच में कोई टाइम लैग या टाइम गैप नहीं होता है। तो ये बिल्कुल उसी इंस्टेंट में होता है। तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। सेकेंड लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो मेटल सरफेस में जो लाइट इंसिडेंट हुआ उसकी कुछ एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी जो है वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम अगर लाइट का इंसिडेंट का फ्रीक्वेंसी होगा तो यहां से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो और यही है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा। दिस इज द सेकेंड लॉ। इसके बाद है थर्ड लॉ, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे दो टर्म्स है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये दोनों बोथ आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उसके प्रोपोर्शनल होगा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब यही है, मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इंसिडेंट लाइट का तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होता है, ये पिछले क्लास में हमने देखा है। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। तो थर्ड लॉ यही कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल बोथ आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस लॉ को ब्रेक करके दो पार्ट में भी किया गया, किसी बुक में ये दो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल को अलग से लिखा गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अलग से। तो इस तरह से एक लॉ और इसमें बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है तो हम एक साथ लिख सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एक करंट प्रोड्यूस करेगा जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अगर लाइट इंसिडेंट जो हुआ उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अच्छा, अब ये इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ फोटोन्स। इंटेंसिटी रिलेटेड है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया से। नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है कि जो लाइट है, हम जानते हैं लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जो क्वांटा होता है दैट इज कॉल्ड फोटोन।
ठीक है। लाइट का जो क्वांटा है उसको हम कहते हैं फोटोन। तो फोटोन एक पार्टिकल की तरह है, तो यहां से जितना नंबर ऑफ फोटोन्स इसमें इंक्रीज होगा लाइट में, जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोन ज्यादा होगा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ज्यादा एमिट होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट हो रहा है मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। इसी तरह से इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, फोटोन अगर कम होगा लाइट इंसिडेंट में, नंबर ऑफ फोटोन्स कम होगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेगा, नंबर ऑफ फोटोन कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। तो यही है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ के साथ लर्न करते जाइए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएगा इजीली। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आता है और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी अपने आप में एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। थैंक यू।